हे लवलीज, हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो चलिए आप लोग को आज मैं लेकर चलती हूँ सिंगापुर के बर्ड पैराडाइज में। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है और फिर ऐसे हाथ को दिखाते ही दरवाज़ा खुल गया है। अंदर जाते ही बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है वाटरफॉल का, जो कि मैन मेड है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो मैन मेड है, बट नेचुरल वे में। तो ये रॉक्स को देख रहे हैं जो वो मैन मेड है, बट असली होके भी वो नकली है और नकली होके भी वो असली है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, ये वाटरफॉल भी जो आप देख रहे हैं ये भी नकली है। यस, यानी कि नेचर की चीज़ों को उठाकर नेचर को अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे सिंगापुर में सब कुछ डिज़ाइंड बाय ह्यूमन बीइंग्स है, बट नेचर को ही उठा करके आर्टिफिशियल तरीके से उसे कट करके उसे डिज़ाइन करके नेचर को दे दिया गया है वापस। तो चलिए बर्ड पैराडाइज का टूर हम यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ बर्ड पैराडाइज के पेंगुइन कूव में। और यहाँ पे देखिए मेरा एक्साइटमेंट मेरे वॉक में दिख रहा है। यस, पेंगुइन्स जैसे वॉक करते हैं, मैं वॉक करके वैसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए मैं आप लोग को एक जादू करके दिखाती हूँ, है ना। तो बहुत मैं मतलब सिंगापुर आते ही मेरे अंदर ऐसा पावर सा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर। वो देखा आपने मेरा इलेक्ट्रॉनिक मैजिकल पावर। वैसे मैं आपको बता दूं, सिंगापुर में आने वाले सभी लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मैजिकल पावर आ जाएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज सिंगापुर बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है एंड टेक्नोलॉजी के मामले में सिंगापुर बहुत ही आगे है हम लोग से। वैसे मैं आपको बता दूं तो सिंगापुर में जो वेदर है वो थोड़ा गर्म है, तो थोड़ा अंदर आने के बाद राहत महसूस हुई। जी हाँ, जैसा ब्लू सूदिंग दिख रहा है वैसे ही अंदर आते ही ठंडक महसूस होने लगी। जैसे पानी में जाने के बाद ठंडा ठंडा फील होता है, वैसे यहाँ पे भी आने के बाद ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो पेंगुइन देखने से पहले आप जिस रास्ते होकर जाएंगे पेंगुइन देखने के लिए, उस रास्ते में इन लोग का एक विजुअल एरिया है जहाँ पे आप विजुअली पेंगुइन्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जान सकते हैं और उसके बाद फिर आप वहाँ पेंगुइन जाकर देख सकते हैं। After about 2 weeks, it is time for them to find a mate. तो पेंगुइन के बारे में जो जानना था हमने जान लिया और उसके बाद हम यहाँ आ गए पेंगुइन्स को देखने, रियल वाला। वाओ, कितने क्यूट लग रहे हैं ये। इनका वॉक कितना क्यूट है। एक तो मुझे ऐसा पेंगुइन दिखा जो ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही क्यूट तरीके से वो जंप ले रहा था। यहाँ देखिए ये कितने मुश्किल से वो रास्ता देख रहा है, उसके बाद जंप, फिर टुई 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 करके फिर एक जंप। ओह माय गॉड, कितना क्यूट जंप है। यहाँ जो बर्ड पैराडाइज में हम आए हैं ना, इनका एक समय होता है और उस हिसाब से ये शोज़ भी दिखाते हैं बर्ड्स के। बट आपको तो पता ही है मेरी फ़्लाइट लेट हो गई, उसके बाद हमारा जो लगेज नहीं आया उसकी वजह से मैं लेट हो गई, तो कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। मैं आ तो गई हूँ लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स का शो है वो शायद मैंने मिस कर दिया है, बट स्टिल आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज एबल टू सी जो मुझे देखना था। एंड मैं बता रही हूँ, यहाँ सिंगापुर में कोई भी आप ट्रिप लेते हैं तो वो पूरा एक दिन का रखिए, बिकॉज इतने बड़े एरिया में सब कुछ घूमने के लिए है कि वो पूरा दिन ले ही लेगा आपको घूमते घूमते। तो मैंने जो है वो तो हाफ डे से भी आधा काट करके 3 बजे के बाद मैं निकली थी घूमने के लिए। तो ऑलरेडी 5 o'clock 6 o'clock तक ये सब कुछ बंद होने लगता है। तो मैंने कुछ चीज़ें तो मिस कर दी बिकॉज हमारा टाइम टेबल जो था वो डिस्टर्ब हो चुका था बहुत सारी चीज़ों की वजह से। बट जो भी कोई सिंगापुर जा रहा है, ध्यान रखिए कि सुबह से लेकर शाम तक कोई भी जगह जो जा रहे हैं आप उसमें पूरा टाइम दें, ताकि वो आप पूरी तरीके से घूमें और यस, आपका जो डॉलर यहाँ पे आपने स्पेंड किया है वो पूरी तरीके से वसूल कर सकें। तो पेंगुइन को देखकर मैं जा रही हूँ और आगे बर्ड पैराडाइज में। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये मैं मर्दाना चाल क्यों चल रही हूँ। तो ये स्लोप एरिया था जिसमें कि मैं पैरों को ग्रिप दे रही थी ताकि मैं गिरूँ ना। और यहाँ से देख करके मैं समझ रही थी मुझे आगे जाना कहाँ है। तो यहाँ से और बर्ड पैराडाइज के जो जू है उसके अंदर जाने के लिए हम लेंगे ये टॉय ट्रेन। उसके बाद हम जाएंगे फ्लैमिंगोज देखने के लिए, जिसके लिए मैं पागल हुए जा रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ आप देख पा रहे होंगे कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक शॉर्ट डिस्टेंस पे, बट स्टिल यू हैव टू टेक दिस टॉय ट्रेन टू रीच इन टू द हार्ट ऑफ बर्ड पैराडाइज। एंड यू कैन सी मी हियर हाउ मच आई एम एक्साइटेड टू सी फ्लैमिंगोज, मकाउस एंड मैनी अदर बर्ड्स। ऐसा लग रहा था कि काश इसकी बुकिंग मैंने कल की होती और मॉर्निंग में मैं निकलती और इवनिंग तक मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करती और सारे जो बर्ड शोज़ होते हैं वो मैं देख पाती। ओ गॉड, मिस कर दिया है, बट कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए ताकि हम अगली बार आकर इसे फिर से एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे हम पहुँच गए
गए हैं स्पॉट पर और यहाँ पे अब मैं करूँगी मैप रीडिंग और उसके अकॉर्डिंग मैं पहुँचूँगी लोकेशंस पे जहाँ पे मुझे पहले जाना है। देखिए यहाँ पे प्ले पेन एरिया, यहाँ पे हम जंगल जिमिंग कर सकते थे, लेकिन समय तो नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। एंड मैं जब यहाँ आ रही थी फ्लैमिंगो वाले एरिया में, मकाउस वाले एरिया में, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ चीज़ें तो ऐसे क्लोज दिख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये भी ना देख। फिर मुझे दिखे मकाउस, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक ओहो मैंने देख लिया, फाइनली मुझे दिख गया। अब बंद भी हो तो कोई बात। अब मैंने यहाँ पे अपने आप को संतुष्ट कर लिया था कि अगर ये क्लोज भी हो गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि ये जू के अंदर हैं तो केजेस में बंद हो जाएंगे और फिर मैं देख नहीं पाऊंगी। पर मैंने देखा फ्लैमिंगोज, वो भी भर के इतने सारे आए एंड आई वाज लाइक ये मैंने देख लिया फाइनली। और इसके बाद कुछ बंद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। लेकिन मेरी चाल देखिए, इतनी एक्साइटेड थी मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा टाइम यही मुझे बताना था, मैं इतनी लेट क्यों आई यहाँ पर। देखिए इंडिया में मैं बहुत सारे जू तो नहीं गई हूँ, पर जितने भी गई हूँ वहाँ पे ऐसे ओपनली बर्ड्स या एनिमल को नहीं छोड़ा हुआ देखा है मैंने। तो यहाँ पे आई वाज शॉक्ड कि ये इतने खुले घूम रहे हैं एंड इस हद तक कि वो आपके क्लोज तक आ रहे हैं और आप उन्हें टच भी कर सकते हैं। इट वॉज रियली अमेजिंग। देखिए ये नेट से पूरा कवर है एरिया और वो नेट आपको दिख भी नहीं रहा है, ये सिर्फ वायर्स दिख रहे हैं, इतना बारीक नेट है यहाँ पे। एंड पूरे बर्ड्स फ्रीली यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। आप फ्लैमिंगोस को देखिए, इनका खड़े होने का स्टाइल, इनका हाफ बैठने का स्टाइल और इनका पूरा बैठने का स्टाइल और इनका रेस्ट करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ फ्लैमिंगो को सामने से देखकर तो अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कुछ फ्लैमिंगोज ना वो सो रहे हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका नेक उन्होंने टर्न करके अपने विंग्स पे बैक पोर्शन पे रखा है, क्योंकि वो ऐसे ही रेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा मकाओ इतनी पास से, ओ गॉड कितना सुंदर कलर है ये। इनमें बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स थे, लाइक ब्लू वाले भी थे, ग्रीन वाले भी थे, येलो वाले, ऑरेंज वाले, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू वाले भी, मतलब बहुत सारे वैरायटी के जो मकाउस थे वो मैं यहाँ देख पा रही थी। वाह, बहुत खुशी हो रही थी मुझे सच में। इनको देखने में तो मैं भूल ही गई थी कि मैं मुकेश जी के साथ आई हूँ। सच में ऐसा लग रहा था कि ये एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ थिंग्स थे मेरे दिमाग में, जो मैंने दूर कहीं टीवी, टेलीविजन, फोटोज, इमेज में देखा है, आज मैं इन्हें अपने पास देख रही हूँ। एंड यहाँ स्कारलेट आइबिस को भी देखिए, इनका कलर कितना सुंदर है ना, ओ गॉड। इनको हरे पेड़ पे देखा और ये संतरे की तरह दिख रहे थे भाई, पूरे पेड़ पे यही बैठे हुए थे और कितना सुंदर लग रहा था ये देखने में। सच में मेरा दिल बहुत खुश था यहाँ आकर। देखिए नेचर में ना मैंने बहुत सारे कलर्स तो देखे, लेकिन आँख से बर्ड्स के अंदर इतने डिफरेंट और इतना स्कारलेट जैसा कलर देख करके तो दिल अजीब ही गुदगुदी से खुश हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और ये आईबीज को तो देख करके ऐसा लग रहा था लेकर के स्क्वीज कर दूं, ऐसा कचर पचर कर दूं। अगर देसी भाषा में मैं बोलूँ ना तो हर बर्ड्स का यहाँ पे जो कलर था वो चटक था, लाइक चटक लाल, चटक हरा, चटक पीला, चटक नीला। तो आइए चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलार्म सा बजा और सारे बर्ड्स जो हैं वो अपने अपने एरिया में वापस जाने लगे। अमेजिंग। जैसे स्कूल की घंटी बजती है तो हम अपने घर के लिए निकलते हैं, वैसे ही यहाँ पे घंटी बजी और सारे बर्ड्स जो हैं अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। अच्छा लगा ना। देखिए ऊपर भी नेट पे काफी बर्ड्स ऐसे लटके रहते हैं और कुछ पैरट्स को तो मैंने उस नेट पे बीक के बलबूते पे लटकते हुए देखा है। शायद वो मेहनत कर रहे हैं उसे काटने की, पर वो उन्हें क्या पता, वो काट नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी तो आज़ादी है, इतनी सुंदर जगह पे बंद है, सब मिल रहा है उनको उनके हिसाब से, तो फिर क्या दिक्कत है। वैसे तो कुछ स्पीशीज़ को तो जानबूझ के रखा है और रखा भी जाना चाहिए ताकि वो एक्सटेंड ना हो जाए और उनका देखभाल अच्छे से हो पाए जू के अंदर। चलिए इस मैटर पे अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो सारे ट्रोलर्स बोलेंगे मिल करके तुम्हें भी बंद करके रख दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए नकली वाटरफॉल, पर कितना रियल है ना। यस, ये जो आप रॉक देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ह्यूमंस ने बनाया, लाइक सिंगापुर के लोगों ने बनाया है। ये सीमेंट से टेक्सचरिंग करी गई है और फिर सॉइल वगैरह डाल करके यहाँ पे प्लांट्स को प्लांट किया गया है। हाउ इनोवेटिव। यहाँ पे देखिए काला बतख है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, पर बड़ा ही बदसूरत दिख रहा था। फिर भी मैं बात करने चली गई क्योंकि मैं घमंडी नहीं हूँ, पर वो घमंडी था। चला गया मुंह फेर कर। मैं भी आ गई मकाओ को देखने के लिए, वो भी हरा वाला। यहाँ देखिए पीला वाला, यहाँ देखिए लाल वाला, यहाँ देखिए नीला वाला। ये हरा वाला तो कैप्टन हुक का पैरेट दिख रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये मकाओस, फ्लैमिंगोस एंड बाकी बर्ड्स कैसे लग रहे हैं, और आप लोग देश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं तो ये जो वीडियो है ना थोड़ी लेंदी होने वाली है, बिकॉज मैं छोटे छोटे वीडियो कट कर
करके अलग अलग समय पे नहीं डाल सकती। एक ही साथ मैंने पूरा बर्ड पैराडाइज का चंक्स जो है वो एडिट कर दिया है और मैं आप लोग के पास आ गई हूँ। यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लगा कि ये बर्ड ऊपर से नीचे गिर गया है, यानी घोंसले से नीचे गिर गया है, पर मैं भूल गई थी ये तो आज़ाद पंछी है। यहाँ ये आज़ाद तरीके से उड़ते हैं, तो इसे मैं प्यार कर रही थी, सोच रही थी कि ये मेरे से दोस्ती कर ले तो मैं इसे घर ले जाऊँ छुपा कर बैग के अंदर। पर ये बदमाश मुझसे तो लड़ाई कर रहा था, ये मेरे नाखूनों पे अटैक कर रहा था। आखिरकार ये अपने देश का बहुत सगा निकला। इसने मेरे से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं की, कतई मुझसे दोस्ती नहीं की और बार बार अपने चोंच घुमा करके मुझे डरा रहा था। यहाँ पे भी देखिए, ये मेरे नाखून पे ही अटैक कर रहा था। लग रहा था ये मेरे नाखूनों को लेना चाहता है ताकि ये अपने चोंच को सजा सके। तो चलिए भाई, कुछ मैंने उस तोते को छेड़ दिया और कुछ उस तोते ने मुझे छेड़ दिया। उसके बाद ये अमेजोनिया ज्वेल से मैं बाहर आई और यहाँ मुकेश जी देखिए इस कबूतरी को पुचकार रहे हैं, छेड़ रहे हैं ताकि इम्प्रेस हो जाए। पर कहाँ मुकेश जी, हर कबूतरी काजल सिंह मौर्य थोड़ा ना होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पता चला कि वो कबूतर है कि कबूतरी। एक्चुअली कबूतरी ने मेरे कान पर आकर बोला कि आपका पति मुझे छेड़ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि कबूतरी है। अरे भट पागल, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, मजाक कर रहे थे। और यहाँ देखिए नाच गान करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग एंजॉय करें हमारा वीडियो। और साथ ही हम आपको बता दें इसलिए भी नाच रहे हैं क्योंकि हम बेहद ही खुश हैं यहाँ आकर। और इस बात की भी खुशी है कि 50 में से $25 का तो कुछ देखा ही नहीं है। और देखा तो यहाँ देखिए क्या दिखा, पीला तोता, वो भी बउना। और यहाँ देखिए ये कबूतर अलग ही क्या मंत्र पढ़ रहा है हाथ बजा बजा कर भाई। और एक बात बताती हूँ, यहाँ अगर मैंने इतने वैरायटी के तोते देख ली ना, अगर मैं 50 साल अब तोते ना भी देखूँ ना तो काम चल जाएगा मेरा। और ऐसे ही चलते चलते मुझे कुछ देखा, देखिए ये काला सा कुछ है और ये कुछ क्या है ये मुझे मालूम है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं तो आगे फिर मैं मुड़ी तो मुझे और फिर एक काला दिख गया। ये काला मोर है मुझे लगता है, ये हो सकता है काला मोर है। मैं मजाक कर रही थी, ये कुछ मुझे नहीं पता क्या है, बट यस ये पेड़ पे जो काला कुछ लटक रहा है ये स्लॉथ है। ये बहुत ही स्लो प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, बड़े ही आलसी। अब यहाँ देखिए ये सीधा पलट कर आराम से जल्दी जल्दी चल सकता था, लेकिन ये पीठ के बल घसीटते हुए अपने आप को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है कुछ पता नहीं। अब इनकी आलस्यता हमारे अंदर ना घुस जाए इसीलिए हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और ये काला मोर जो था उसे देखने में आ गई। अब ये क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पर भाई पूंछ क्यों हिला रहा है ये इस प्रकार से। अगर आप लोगों को पता है कि ये कौन सा बर्ड है तो कमेंट करके बताएं मुझे। अब चलते हैं आगे वीडियो में और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या कुछ अलग है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ी और मैंने देखा यहाँ पे बर्ड्स की जो आवाज़ आपको सुननी हो और आपको पहचानना हो कि ये कौन सा बर्ड कैसे साउंड करता है, तो यहाँ पे बर्ड्स बने हुए हैं और वहाँ पे आप हाथ वेव कीजिए और आपको वहाँ पे उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अच्छा है ना, अच्छा आइडिया है ज्ञान देने का। मैंने कहा ना सिंगापुर जो वासी है ना वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हैं और ज्ञान भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं। थैंक यू सिंगापुर वालों। अरे वाह, ये क्या है? आर्टिस्ट का ऐसे करता है ब्लैक एंड भाई। अभी यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे बढ़ते ही हमने देखा ये खूबसूरत सा पंछी। वाओ कितना सुंदर है ना, इसका नेस्ट तो बड़ा खूबसूरत है, स्टाइलिश है। हाँ अरे आदमी ऐसा कर रहा है क्या, ये बैठा है कौन है कौन भाई। बर्ड की जो आवाज थी ना एकदम बुलंद थी, जबरदस्त साउंड कर रहा था वो। करंट आता है इसमें। भाई मेरे हाथ में करंट सा फील हुआ मुझे और काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम नहीं लग रहा था, पता नहीं ये क्यों हो रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा ये जो नेस्ट पे बैठा हुआ पंछी था वो नीचे आ गया। इसको कहते हैं विक्टोरिया क्राउन पिजन। यस ये पिजन है, ये कबूतर है, इतना खूबसूरत कबूतर। वाह तैयारी इतनी अच्छी है, मतलब जंगल है ये एक प्रकार का, उसको कवर कर दिया गया है जो कि पता भी नहीं चल रहा ये कवर्ड है ना। ऊपर मत दिखाओ, मेरे को फोकस करो भाई। वो पूरी तरीके से देखिए वहाँ, अब मैं दिखा रही हूँ कवर्ड है। और चिड़िया केज में बंद नहीं, हम केज में बंद होकर के चिड़िया हमें देख रही है। यस हम यहाँ के जू वाले जानवर।
कैसे करती है? इट्स ब्यूटीफुल। ये जंगल इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत जगह। हाँ क्या है ये? अरे वाह, वाओ। अब इनको मेरे नेल्स पसंद है, दे आर लाइक। हाँ कम ना कम। ओह नो गया। ओह काट लिया? काट लिया। नो प्लीज मैन, बहुत महंगे करवाए थे मैंने। गधो बेवकूफ, ऐसा काट लिया इसने। कम। वाह कितने खूबसूरत कोकाटूज है ना, बट ये बहुत नॉटी थे भाई। पहले इन्होंने मेरे वॉच पे अटैक किया, फिर मेरे नेल्स काट दिए, उसके बाद ये देखिए ये क्या हरकत है भाई। ये बटन्स के पीछे क्यों है? मेरे को एक और आदमी था, उसका भी बटन ये खा रहा था, और उसके बाद मैं जब इसके पास आई तो मेरा भी बटन ले रहा है। ले जाएगा वो आज बटन। बटन्स में इंटरेस्ट है। ये बटन्स क्यों चुरा रहा है लोगों के, ये बटन्स पे क्यों अटैक कर रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, ये कमेंट करके बताइए। अरे भाई ये तोता तो छीछा लेदर कर दे रहा है हमारी। अब इस तोते से इस अबला नारी को बचाने के लिए कोई आ गया और मैं बच गई। और फिर यहाँ पे मैंने देखा फिर से एक तोता जिसने की आंखों में काजल लगा रखा था। ये देखिए, वाह। एक काजल यहाँ है और एक काजल मेरे यहाँ है। एक काजल ओके चलिए। जो भी हो रहा था बड़ा ही मज़ा आ रहा था, घूम करके वीडियो बनवा करके बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा कैमरामैन तो बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, पैराडाइज के अंदर आप घूमते घूमते थक जाते हैं तो हर आधे किलोमीटर में एक सिटिंग एरिया बनाई गई है जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं और साथ ही साथ ज्ञान भी ले सकते हैं कि यहाँ के बर्ड्स जो हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, और अपने आप को आराम देते देते ज्ञान के साथ भी आप अपने आप को आराम दे सकते हैं। कितना सही है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आराम तो हो ही रहा है, लेकिन अब आराम करने का समय नहीं है बिकॉज समय कम है और हमें देखना भी। तो जैसे ही हम बाहर निकले, ये विक्टोरिया क्राउन पिजन पोज कर रहे थे, तो मुकेश जी ने इनके पोज का वैल्यू उठाते हुए फोटो क्लिक कर लिया और उसके बाद हम आगे बढ़े। और यहाँ पे देखिए ये दिव्य फल, और इस दिव्य फल का नाम है स्क्रू पाइन, जिससे कि जानवर यहाँ के बहुत चाव से खाते हैं, स्पेशली मंकीज तो बहुत ही दिल से खाते हैं। ये लाल हो जाता है, देखिए पक रहा है धीरे धीरे नीचे ऑरेंज। और ये पूरा ऑरेंज मीन्स ऐसा जैसे सूर्य उगता है ना, वो वाला ऑरेंज हो जाता है, सैफरन कलर एकदम तबाही लगता है, तबाही। इनके बाल देखो नहा धोआ के गीले हैं, ऐसे लग रहे हैं ना। ओह पेंगुइन। तो चलिए अब हाय बाय करते करते हम और आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमें मिला क्राउन्ड पिजन। ये विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन नहीं है, ये क्राउन पिजन है जो कि विक्टोरिया क्राउन पिजन का नेटिव है। तो ये जो है भाई साहब हमें देख के हिल ही नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रा इनके करीब जाया जाए। जैसे ही हम करीब पहुँचे ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलो इनसे थोड़ी बातें वगैरह हो जाए। देखिए इनके सर के ऊपर जो ये पंख जैसा चीज़ है ना, वो विक्टोरिया क्राउन की तरह नहीं है, ये थोड़ा फैला हुआ है। बाल अच्छे नहीं है, बाल अच्छे नहीं है। ये बोल रही है झाड़ू जैसे लग रहा है, हमारे देश में से झाड़ू खा जाता है। हाँ झाड़ू खा जाता है। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है घूमने में। आप लोग को मेरा ये घुमा फिरी वाला वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जल्दी से बताइए, बिकॉज आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। वेरी बैड मैनर। जल्दी से मेरा दिल खुश कर दीजिए कमेंट करके। हमारे क्या होता है, चिप्स लटका लटका के 10 रुपये सब फेंक देता है चिप्स। और यहाँ पे पानी भी नहीं, कहाँ पानी पिए। पानी पीने का आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। ये जो चिप्स है ना 8 रुपये का है। ये चिप्स कितने का? $8, मतलब कि अच्छा लगभग 520 रुपये। ये बढ़िया जगह है, मतलब भाई मुझे तो मज़ा आ गया। मन कर रहा है ये सुबह ही आना चाहिए था, बट हमारी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, उस वजह से हम लेट हो गए। और उसके बाद मेरी तो लगेज भी नहीं आया। यस आई एम लविंग इट, इट्स मस्ट विजिट प्लेस लाइक बर्ड पैराडाइज। और रात में नाइट सफारी थी तो मैंने उसको कट करके बर्ड पैराडाइज रखा था, बिकॉज एक तो कोई शो था जिसमें वो बताते ऐसा, वो एक पैरट होता था, वो हैप्पी बर्थडे सुनाता था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बर्ड शोज़ वगैरह होते हैं, बट मैं तो लेट हो गई जिसके कारण मैं देख नहीं पाई। बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी और ज़रूर देखूंगी मैं ये, और एक्सप्लोर करूँगी अच्छे से। फिलहाल जितना भी घूमा शॉर्ट टाइम में मुझे अच्छा लगा। बर्ड पैराडाइज या फिर पेंगुइन कूव या फिर जो भी नाइट सफारी है, आप वहाँ से वापस आते हैं तो सुवेनियर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। बड़े ही क्यूट सुवेनियर्स थे, लेकिन मैंने नहीं लिए बिकॉज बहुत महंगे थे और इसकी मुझे कोई ज़रूरत। यादों को समेटने के लिए दिमाग ही काफ़ी है मेरा। सो लवलीज, बड़ी ही लंबी देर के बाद ये वीडियो खत्म हो
गया और मैं थक भी गई हूँ बोलते बोलते। अब सेकेंड डे सिंगापुर में मैंने कैसे स्पेंड किया ये जानने के लिए देखते रहिए काजल सिंह मौर्य ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय लवली, सी यू सून देन।